हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ राजपूत। जैसा कि आप जानते हैं, अब जो हम ये वीडियो सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हम क्लास 12 के फिजिक्स के टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं, यहाँ पर आई बटन में आपको उनके प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है संधारित्रों के संयोजन की तुल्य धारिता। कब? जब हमारे संधारित्र श्रेणी व समांतर क्रम में जुड़े हों। ठीक है, देखिए चलिए पहले हल्का सा इसके बारे में आपको ओवरव्यू दे देते हैं। देखिए जैसे हमारे पास दो संधारित्र हैं जो कि इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बिंदु ए व बी के मध्य। इस संधारित्र की धारिता हमने C1 मानी है और इस संधारित्र की धारिता हमारे पास C2 है। तो इस संयोजन की तुल्य धारिता कितनी होगी? तो उसको बोलते हैं हम C नेट। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, किस क्रम में है ये? हमारे पास श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम। अगर इन्हीं संधारित्रों को हम इन दो बिंदुओं के बीच में इस तरीके से जोड़ दें, जैसे कि एक हमारे पास ये रहा बिंदु ए बी, ठीक है, ये C1 हमारे पास, और दूसरा संधारित्र हमने इस तरीके से लगा दिया C2, तो ये हो जाएगा हमारे पास समांतर क्रम। समांतर क्रम। और समांतर क्रम में कुल धारिता कैसे निकालेंगे आप? उनको C1 प्लस C2 करके सीधे क्या कर दीजिए, उनको सिंपली जोड़ दीजिए। ठीक है, या श्रेणी क्रम का यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है, आप इसको 1/C करके लिख सकते हैं। 1/C1 प्लस 1/C2, एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए, यही संख्या वापस आ जाएगी। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में हम 1/C करके जोड़ते हैं और समांतर क्रम में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जोड़ते हैं। अब पहचानेंगे कैसे कि श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है? तो देखिए उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। क्या कीजिए, यहाँ से Q आवेश चलाइए। ठीक है, क्या किया हमने? परिपथ में यहाँ से Q आवेश प्रवाहित किया। अगर ये Q आवेश, देखिए यहाँ समझिए, ये Q आवेश इस संधारित्र पे आएगा और इस तरीके से होता हुआ इस परिपथ में इस तरीके से बहेगा ये आवेश Q। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों संधारित्रों में जो आवेश है वो क्या रहने वाला है? समान रहने वाला है। तो जहाँ आवेश समान रहता है वो श्रेणी क्रम होता है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ पर Q आवेश आया। अब देखिए इस आवेश को दो रास्ते देखेंगे, यहाँ पे जाने का और यहाँ पे जाने का। ठीक है, तो यहाँ पर आवेश क्या हो गया? बट गया। कुछ आवेश इधर गया, कुछ आवेश इधर गया। जहाँ आवेश बट जाता है वो समांतर क्रम होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, चार संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, तो बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हमारे पास यहाँ कुछ डायग्राम दिए हुए हैं। चलिए पहले को पहला डायग्राम बनाते हैं हमारे पास। चलिए कुछ इस तरीके से हमारे पास एक ये संधारित्रों का संयोजन हमें दिया हुआ है। ठीक है, हाँ जी, इस तरीके से हमारे पास एक संयोजन दिया हुआ है। बिंदुओं ए और बी के बीच में एक एक माइक्रोफैरड के चार संधारित्र इस तरीके से जुड़े हुए हैं। हमसे पूछा है बिंदुओं ए व बी के मध्य तुल्य धारिता। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब बड़े गौर से देख सकते हैं ये तीनों संधारित्र देखिए समांतर क्रम में है। ठीक है, कुछ नाम दिए लेते हैं यहाँ पे C1 C2 C3, इसको हम C4 नाम दिए दे रहे हैं। तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं C1 C2 C3 समांतर क्रम में है, तो लिख दीजिए यहाँ पर, चूंकि C1 C2 व C3 समांतर क्रम में हैं। समांतर क्रम में है तो कुल धारिता कैसे निकालेंगे? आप उनको डायरेक्ट जोड़ के C1 प्लस C2 प्लस C3, चलिए इसको हम C डैश माने लेते हैं। चलिए मान लगा दीजिए, C1 भी हमारे पास 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो C डैश कितना आ गया हमारे पास यहाँ से? 3 माइक्रोफैरड। यानी इन तीनों संधारित्रों से हमारे पास एक संधारित्र आ गया, जिसको देखिए हम कुछ इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हमारे पास इन तीनों से क्या आ गया? एक संधारित्र C डैश। एक संधारित्र हमारे पास अभी C4 बचा हुआ है।
ये हमारे पास C4। ठीक है, चलिए ठीक से लिख देते हैं इसको C4। अब देखिए C डैश और C4 किस क्रम में है हमारे संधारित्र, श्रेणी क्रम में है। चलिए यहाँ लिख दीजिए C डैश व C4 श्रेणी क्रम में है। हाँ जी, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला भी लिखा था हमने C नेट। क्या कीजिए, ऊपर दोनों की गुणा कर दीजिए और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, जब हमारे पास दो संधारित्र होगा, दो से ज्यादा हो तो कैसे जोड़ेंगे हम इसको, 1/c करके, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 इस तरीके से। चलिए मान लगा दीजिए। हाँ जी, C डैश देखिए अभी के भी निकाला हमने पर 3। ठीक है, C4 1 है और 3+1 तो कितना आ गया यहाँ से हमारे पास C नेट का मान देखिए कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और नीचे 3 और 1 4। इस संयोजन की जो कुल धारिता आएगी वो कितनी आएगी, 3/4 माइक्रोफैरड। ठीक है, यानी इस संयोजन की जो तुल्य धारिता होगी वो होगी 3/4 माइक्रोफैरड। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास अब कुछ इस तरीके का एक संयोजन दिया हुआ है, जिसमें देखिए आप बड़ी आसानी देख सकते हैं ये तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। चलिए कुछ नाम दिए दे रहे हैं इसको, C1 C2 C3 और ये वाला संधारित्र हमारा C4। बड़ी आसानी से देख सकते हैं आप C1 C2 C3 हमारे किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आप, C1 C2 व C3 श्रेणी क्रम में है। हाँ जी, तो श्रेणी क्रम में कैसे निकालते हैं आप, 1/c करके। ठीक है, C डैश माने लेते हैं इसे हम 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक है, चलिए मान लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए सबका मान क्या है, 1, C1 भी 1 है, C2 भी 1 है और C3 भी कितना है हमारे पास, 1। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1 1 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3। ठीक है, चलिए 1/c डैश का मान आ गया। हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए C डैश का मान। क्या कीजिए, दोनों को पकड़ के उल्टा कर दीजिए। ठीक है, पकड़ के उल्टा कीजिए। देखिए C डैश कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये 1 ऊपर जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। ठीक है, 1 पकड़ के उल्टा कीजिए इस तरीके से। ठीक है, हाँ जी, तो हमारे पास ये C डैश आ गया 1/3 माइक्रोफैरड। ठीक है, चलिए देखिए जो डायग्राम है वो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये आ गया यहाँ से हमारे पास C डैश और ऊपर हमारा ये C4 इसी तरीके से रहा। इधर हमारा ये बिंदु B और यहाँ पर हमारा ये बिंदु A। तो आप देख सकते हैं कि ये C डैश और C4 अब किस क्रम में आ गए हमारे पास, समांतर क्रम में आ गए। तो C डैश व C4 समांतर क्रम में है। C डैश व C4 समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में निकालने के लिए क्या कीजिए, अपन को डायरेक्ट जोड़ दीजिए C डैश प्लस C4। हाँ जी, C डैश कितना था हमारे पास, देखिए अभी निकाला हमने 1/3, 1/3 प्लस 1 एलसीएम लीजिए, यहाँ पे कितना आ गया, एलसीएम 3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 का गुणा इसमें कीजिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और इसका गुणा इसमें कीजिए कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 4/3। ठीक है, यानी यहाँ से जो C नेट का मान आया वो कितना आया हमारे पास, 4/3 माइक्रोफैरड। यानी इस संयोजन की कुल धारिता कितनी होगी, 4/3 माइक्रोफैरड। तो इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार का संयोजन दिया हुआ है, हर किसी की धारिता C है और C का मान क्या दिया है हमारे पास, 1 माइक्रोफैरड। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें इस संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो देखिए देखिए इस संधारित्र और इस संधारित्र को देखिए, तो दोनों में देखिए क्या है, दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक है, इसी तरीके से इस संधारित्र और इस संधारित्र को देखिए, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं इसको हम C1 मान लेते हैं, इसको हम C2 मान लेते हैं। चलिए इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं। ये हमारा C3, ये हमारा C4। ठीक है, चलिए लिखते हैं यहाँ पे। हाँ जी, चूंकि C1 व C2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। हाँ जी, हमारे C1 C2 श्रेणी क्रम में है। C डैश मान लेते हैं, कैसे निकालते हैं, ऊपर दोनों की गुणा कर दीजिए, नीचे दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, ये कुछ नया नहीं है, समझो फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/c वाला, उसका हमने एलसीएम ले लिया है, 1/c1 1/c2। एलसीएम लीजिए, दोनों की क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, C1 C2, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए
और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। ये हमारे पास 1/c का मान आया। हमें c का मान चाहिए तो क्या कर दिए, दोनों को पकड़ के उल्टा कर दीजिए। तो देखिए यहाँ c ऊपर चला जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, c1 c2 ऊपर आ जाएगा और c1 + c2 नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए हाँ हटा देते हैं इसको। चलिए यहाँ पे थोड़ा साफ कर देते हैं ये। चलिए हाँ जी, चलिए मान रख दीजिए यहाँ पे। ये C1 भी हमारे पास 1 है, ठीक है, हर किसी का मान यहाँ पर C है, ठीक है। C1 भी C है, C2 भी C है और नीचे भी C+C है। तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, C²/2C, या क्या लिख सकते हैं सिंपल आप C/2। C का मान लगा दीजिए, C का मान कितना दिया हमें, 1, ठीक है। हाँ जी, तो C डैश का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/2 माइक्रो फैरड। यानी इन दोनों से हमारे पास एक संधारित्र ये आ गया। ठीक है, चलिए इस तरीके से दिखा देते हैं उसको हम। इधर हमारा ये बिंदु ए रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप C3 और C4 को सॉल्व करेंगे, उसकी धारिता भी क्या आएगी, यही आने वाली है। ठीक है, आप इसको चलिए सॉल्व किए लेते हैं इस तरीके से। C3 व C4 श्रेणी क्रम में हैं। यहाँ से C डबल डैश मान लेते हैं उसको हम। क्या कर दीजिए, ऊपर दोनों गुणा कर दीजिए और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए। हाँ जी, C3 भी C है, C4 भी C है और ये मान यहाँ पे लगा दीजिए। कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, C²/2C, C से C कट गया, कितना आ गया C/2। तो C डबल डैश भी कितना आ गया हमारे पास, 1/2 माइक्रो फैरड। ठीक है, चलिए ये भी हमारे पास कितना आ गया, 1/2 माइक्रो फैरड। आप चलिए ये प्रदर्शित कर सकते हैं। ये C डैश आया, ये C डबल डैश आया। अब आप देख सकते हैं कि C डैश और C डबल डैश किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, C डैश व C डबल डैश समांतर क्रम में हैं। तो समांतर क्रम में तो क्या कर दीजिए, अपन को डायरेक्ट जोड़ दीजिए, C डैश + C डबल डैश। हाँ जी, C डैश कितना है हमारे पास, 1/2 और C डबल डैश का मान भी कितना है हमारे पास, 1/2। हाँ जी, 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1। तो इस संयोजन की कुल धारिता जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 माइक्रो फैरड। ठीक है, यानी जो हमारे पास ये संधारित्र है उसकी जो कुल धारिता आएगी वो कितनी आएगी, 1 माइक्रो फैरड। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कुछ हमें इस तरीके का संयोजन दिया हुआ है, इसमें हमारे पास 4 संधारित्र हैं, C C C C, ठीक है। प्रत्येक की धारिता भाई हमारे पास 1 माइक्रो फैरड ही चल रही है। प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रो फैरड है। तो हमें ज्ञात करनी है A व B के बीच इस संयोजन की तुल्य धारिता। देखिए चलिए इसको C1 मान लेते हैं, इसको हम C2 मान लेते हैं। अब देखिए बड़ी आसानी से देख सकते हैं आप कि C1 और C2 आपके किस क्रम में है, यहाँ पर समांतर क्रम में है। ठीक है, C1 C2 आपके समांतर क्रम में है। और यहाँ से आपके देखिए ये C3 और C4 ये आपस में श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक है, चलिए पहले C1 C2 को सॉल्व किए लेते हैं। हाँ जी, तो लिखिए चूंकि C1 व C2 समांतर क्रम में हैं, C डैश मान लेते हैं। तो समांतर क्रम में क्या कीजिए, डायरेक्ट जोड़ दीजिए, C1 + C2। हाँ जी, कितना हो जाएगा, C + C, दोनों ही C हैं, कितना हो जाएगा 2C। C का मान लगा दीजिए, कितना दिया है हमें, 1 माइक्रो फैरड। ठीक है, 2 × 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2 × 1 कितना हो गया, 2। चलिए यहाँ लिख देते हैं 2 माइक्रो फैरड। ठीक है, हमारे पास C डैश आ गया। ठीक है, इन दोनों से हमारे पास क्या आ गया, एक संधारित्र ये आ गया जिसकी धारिता हमने C डैश निकाल ली। ठीक है, चलिए इसी तरीके से देखिए C3 और C4 ये दोनों किस क्रम में रहेंगे, श्रेणी क्रम में। देखिए यहाँ से अगर आवेश आएगा दोनों में आवेश समान प्रवाहित होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिखिए C3 व C4 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में हैं। हाँ जी, तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, C डबल डैश मान लेते हैं उसे हम। क्या कर दीजिए श्रेणी क्रम के लिए, ऊपर दोनों की गुणा कर दीजिए और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए। अब देखिए C3 भी C है, C4 भी C है, ऊपर दोनों का गुणा हो गया, नीचे दोनों को जोड़ दीजिए। तो ऊपर कितना हो जाएगा C उसका, नीचे कितना हो जाएगा C + C 2C। ठीक है, C से C कैंसिल हो गया, कितना आ गया C/2। C का मान रख दीजिए, तो C डबल डैश कितना आ गया हमारे पास यहाँ से 1/2
माइक्रो फेरड। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये किसका मान आ गया, सी डबल डैश का मान आ गया, कितना आ गया हमारे पास 1/2 माइक्रो फेरड। ठीक है, चलिए प्रदर्शित किए देते हैं। देखिए ये दोनों किस तरीके से आ गए, ये दोनों हमारे पास, इन दोनों से हमारे पास जो आया ये इस तरीके से आ गया, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी। ठीक है, चलिए ठीक है। हो सकता है कि आपको, हो सकता है थोड़ा समझ में यहाँ पे थोड़ा अलग लगे। देखिए इसको चलिए थोड़ा ठीक बना देते हैं। देखिए चलिए, देखिए इन दोनों से जो आया है C3 और C4 से जो आया, चलो थोड़ा नीचे बना देते हैं उसको। हाँ जी, C3 और C4 से ये जो आया C डबल डैश, हमने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, बिंदुओं ए और बी के बीच में ये हमने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया C डबल डैश। ठीक है, इन दोनों से जो आया है C1 C2 से, वो हमने यहाँ प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, ये आपको थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ये जो आया है C डबल डैश, वो किससे आया था, C3 और C4 से मिलके आया है, C3 और C4 से मिलके आया, जो कि कहाँ है, बिंदु ए और बी के बीच में। C डबल डैश देखिए हमने कहाँ दिखा दिया, यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। इसी तरीके से C1 C2 इन दोनों से मिलके हमारे पास C डैश आया है, वो हमने यहाँ प्रदर्शित कर दिया। अब आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि ये C डैश और C डबल डैश किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। चलिए, तो C डैश व C डबल डैश समांतर क्रम में हैं। हाँ जी, तो समांतर क्रम में तो क्या कर दीजिए, अपन को डायरेक्ट जोड़ दीजिए C डैश प्लस C डबल डैश। हाँ जी, C डैश कितना आया था हमारे पास, देखिए 2 माइक्रोफैरड आया था। ठीक है, C डबल डैश कितना है हमारे पास 1/2, 1/2 यानी क्या ले सकते हैं इसको हम, 0.5 माइक्रोफैरड। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 0.5, तो C नेट का मान कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 2.5 माइक्रो फेरड, यानी इस संयोजन की जो तुल्य धारिता आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 2.5 माइक्रो फेरड। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें देखिए कुछ इस तरीके का संयोजन उन्होंने दिया हुआ है। क्वेश्चन वही है हमारे पास, ज्ञात कीजिए बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य धारिता, और सी का मान हमारे पास हर क्वेश्चन के लिए वही है 1 माइक्रो फेरड। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने कुछ अलग हमें संयोजन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए जरा देखिए इन दोनों पर जरा गौर कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, इस संधारित्र के इस सिरे को यहाँ जोड़ा है और इस सिरे को उन्होंने यहाँ पर जोड़ा है। तो ये देखिए इसको हम, और देखिए कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए समझिए, यहाँ समझने की जरा कोशिश कीजिए। चलिए यहाँ हम इसको इस तरीके से कुछ बनाते हैं, ये ए, इधर हमारा बी हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ से हमारा ये ऊपर की तरफ ये वाला संधारित्र सी हो गया। ठीक है, चलिए एक संधारित्र हमारा ये वाला ये आया। अब देखिए इस बिंदु को जरा गौर से देखिए, इस बिंदु को क्या मैं यहाँ से हटाकर इस तरीके से यहाँ पर लगा सकता हूँ। ठीक है, देखिए एक ही बात है, जितने विभव पर हमारा ये बिंदु होगा उतने ही विभव पर हमारा ये बिंदु होगा, उतने ही विभव पर हमारा आसपास यहाँ पर भी ये बिंदु होगा। ठीक है, यानी सिंपल कहने का हमारा ये मतलब है कि ये दोनों संधारित्र हमारे क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में होने वाले हैं। ठीक है, सिंपल समझिए आप, ये C1 इसको C2 मान लें, तो ये C1 और C2 किस क्रम में होने वाले हैं, समांतर क्रम में होने वाले हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस बिंदु से हटा के यहाँ से हमने उठाया और यहाँ पर इसको रख दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप यहाँ पर बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि ये क्या क्रम बन गया, ये एक समांतर क्रम बन गया हमारे पास। ठीक है, चलिए ये C1 ये C2, इसको हमने C3 नाम दे दिया, इसको हमने C4 नाम दिए देते हैं। हाँ जी, तो देखिए हमारे पास C1 C2 किस क्रम में आ गए, हमारे पास ये समांतर क्रम में आ गए। तो यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि C1 व C2 समांतर क्रम में हैं। हाँ जी, समांतर क्रम में, तो क्या कर दीजिए आप इनको डायरेक्ट जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए C1 कितना हमारे पास 1 है, C2 भी कितना हमारे पास 1 है। ठीक है, हर किसी का मान क्या है C। ठीक है, और C का मान कितना दिया है हमें 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास ये 2 × 1, यानी C डैश कितना आ गया यहाँ से हमारे पास 2 माइक्रो फेरड। ठीक है, यानी इन दोनों संधारित्रों से मिलकर हमारे पास एक संधारित्र आया जिसकी धारिता कितनी आई 2 माइक्रो फेरड। ठीक है, जिसको हम कहाँ प्रदर्शित किए दे रहे हैं, यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। इन दोनों से हमारे पास एक संधारित्र आया जिसकी धारिता हमारे पास हमें C डैश मिल गई। ठीक है, हमारे पास ये C3 रहा और ये हमारा C4 रहा। अब देखिए आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि C डैश और C4 किस क्रम में है, हमारे दोनों श्रेणी क्रम में है। ठीक है,
सी डैश और सी फोर श्रेणी क्रम में है। चलिए यहाँ पर लिख दीजिए सी डैश व सी फोर श्रेणी क्रम में है। हाँ जी, और जब श्रेणी क्रम में है तो कैसे जोड़ेंगे आप उनको, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। श्रेणी क्रम में है तो क्या बोल देते हैं उसको हम सी डबल डैश माने लेते हैं। क्या कीजिए, ऊपर दोनों की गुणा कर दीजिए और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए। हाँ जी, सी डैश कितना है हमारे पास 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। सी फोर कितना है हमारे पास, सी फोर का मान देखिए सी है और सी का मान कितना है हमारे पास 1, ठीक है। चलिए 2 × 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 + 1, तो कितना आ गया यहाँ से हमारे पास ये 2/3 माइक्रोफैरड, ठीक है। यानी सी डैश और सी फोर इन दोनों से क्या आया है हमारे पास, एक संधारित्र आया है जिसको हमने सी डबल डैश मान लिया है और जिसकी धारिता हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं, जो कि कितनी आई है 2/3 माइक्रोफैरड। अब देखिए बड़ी आसानी से देख सकते हैं सी डबल डैश और सी थ्री हमारे दोनों किस क्रम में हो गई है, समांतर क्रम में है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिख दीजिए सी डबल डैश व सी थ्री समांतर क्रम में है, ठीक है। सी डबल डैश और सी थ्री हमारी समांतर क्रम में है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा सी नेट, ठीक है। कुल धारिता यहाँ से निकल के आने वाली है, इसको हमने सी नेट नाम ले लिया। चलिए सी डबल डैश का मान लगा दीजिए कितना आया यहाँ से, चलिए पहले इसको लिख देते हैं क्या होगा ये हमारे पास सी डबल डैश प्लस सी थ्री, दोनों को क्या कर दीजिए डायरेक्ट जोड़ दीजिए। हाँ जी, सी डबल डैश कितना है हमारे पास 2/3 और सी थ्री कितना हमारे पास 1, ठीक है। सी थ्री कितना हमारे पास सी, और सी का मान कितना दिया हुआ है 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। चलिए हाँ जी, एलसीएम लीजिए यहाँ पर कितना आ जाएगा एलसीएम हमारे पास, चलिए यहीं पे ले लेते हैं। हाँ जी, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 3, ठीक है। चलिए हाँ जी, 1 का मल्टीप्लाई 2 में कीजिए कितना आएगा 2, 3 का मल्टीप्लाई 1 में कीजिए कितना आएगा 3, 2 + 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 5। तो इस संयोजन की कुल धारिता कितनी आ जाएगी हमारे पास 5/3 माइक्रोफैरड, ठीक है। 5/3 माइक्रोफैरड क्या होगी हमारे पास इस संयोजन की कुल धारिता, 5/3 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इस संयोजन की कुल धारिता। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए एक और सवाल देखते हैं इसके ऊपर, एक सिंपल सा। हाँ देखिए, अब देखिए कुछ इस तरीके का संयोजन हमें दिया हुआ है, बिंदु ए और बी के बीच में 4 संधारित्र है, प्रत्येक की धारिता सी है और सी का मान हमारे पास वही दिया हुआ है जो अब तक चल रहा है हमारे पास 1 माइक्रोफैरड। तो आपसे ज्ञात किया करने के लिए कहा है बिंदु ए व बी के बीच में तुल्य धारिता, ठीक है। तो ये कि जो हमने पीछे सवाल किया था अभी बिल्कुल देखिए उसी तरीके का कंसेप्ट, देखिए यहाँ पर 2 ये समांतर क्रम में है संधारित्र, इसी तरीके से 2 ये संधारित्र जो है वो आपस में समांतर क्रम में है, ठीक है। चलिए कुछ नाम दिए लेते हैं इसको हम C1 मान लेते हैं, इसको हम C2 माने लेते हैं, इसको C3 माने लेते हैं, इसको हम C4 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो लिख दीजिए यहाँ पर C1 व C2 किस क्रम में है हमारे पास, समांतर क्रम में है। हाँ जी, समांतर क्रम है तो क्या कर दीजिए आप इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए C1 + C2, हाँ जी C + C कितना हो जाएगा 2C, C का मान कितना दिया हुआ हमें 1, तो C डैश कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। यानी इन दोनों से हमारे पास मिलकर एक संधारित्र आया जिसकी धारिता क्या आई हमारे पास C डैश। इसी तरीके से इन दोनों से एक संधारित्र आएगा उसकी धारिता को हम C डबल डैश मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब C3 और C4 देखिए ये भी किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। C3 व C4 समांतर क्रम में है। चलिए C डबल डैश हमने माना है तो क्या कर दीजिए डायरेक्ट जोड़ दिए समांतर क्रम में C3 + C4, C + C कितना हो जाएगा 2C और C का मान कितना है यहाँ से हमारे लिए कितना दिया हुआ है हमें 1, ठीक है। तो C डबल डैश का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका भी मान कितना आ गया हमारे पास 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो C डबल डैश भी कितना आ गया हमारे पास 2 माइक्रोफैरड। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि C डैश और C डबल डैश ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे C डैश व C डबल डैश श्रेणी क्रम में है। चलिए श्रेणी क्रम में है तो क्या कर दीजिए इनको आप, हाँ जी 1 या क्या कर दीजिए दोनों ऊपर दोनों की गुणा कर दीजिए और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए इसको हमने C डैश C नेट मान लिया, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में और कोई जोड़ नहीं करना है। चलिए मान लगा देते हैं यहाँ पर
देखिए सी डैश भी 2 है, सी डबल डैश भी 2 है, और नीचे कितना हो जाएगा 2 + 2। हाँ जी, ऊपर कितना हो जाएगा 2 × 2 4, और नीचे 2 + 2 कितना हो गया 4। हाँ जी, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारे पास 1। यानी इस संयोजन की जो कुल धारिता आएगी सी नेट, वो कितना आया हमारे पास 1 माइक्रो फैरड। ठीक है, यानी इस संयोजन की जो कुल धारिता आई वो कितनी आ गई 1 माइक्रो फैरड। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।